मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की 3 आस्थाओं में पहला तौहीद यानी एकशरवाद, दूसरा रिसालत यानी ईशदूत पर ईमान, ईशदूतत्व को मानना, और तीसरा आखरत यानी परलोक में आस्था, परलोक की धारणा है। आज हमारा विषय, केंद्रीय विषय आखरत परलोक के रहेगा। हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम धर्मों में परलोक की बात, आखरत की बात, अंतिम दिन की बात का जिक्र किया गया है, स्वर्ग और नरक का जिक्र किया गया है। इसकी ज़रूरत क्यों है? दुनिया में आज जो फसाद बरपा है, जो जुल्म और ज़्यादती का दौर बढ़ा हुआ है, बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये हर क्षेत्र में मिलता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। इन तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि जुल्म और ज़्यादती, शोषण ये हो रहा है समाज में। दरअसल इसका मुख्य कारण क्या है? मैं ये समझता हूँ कि आखरत, उसका हमारे दिलों से हमारा यकीन, हमारा विश्वास का कम होना, या उसका पूरी तरह से उसका तसव्वुर, उसकी धारणा का ख़त्म हो जाना, मैं इसको मानता हूँ। संसार में इंसान को अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, उसके पालनहार ने यूं ही बना करके नहीं छोड़ा है, बल्कि उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी दी है। हर इंसान अपने आमाल का, अपने जीवन जो उसको मिली हुई है, उसका हिसाब किताब उसको एक न एक दिन अपने ईश्वर के आगे देना है। मानव जाति को जितना समय दिया गया है, वो समय बिताने के बाद जब उसकी मौत आती है और जब वो फिर ईश्वर के पास, अपने पालनहार के पास जाएगा और उसको फिर ज़िंदा किया जाएगा, तो ये पूरे का पूरा उसके जो ज़िंदगी है, उसके जो आमाल हैं, उसका जिक्र, उसका हिसाब किताब उसको देना है। ये हम देखते हैं कि हर धर्मों में नेकी पर स्वर्ग और बदी पर नरक की चर्चा की जाती है, परंतु जिस तरह से इस धारणा को ख़त्म किया गया है, इस धारणा पर हमारा विश्वास कमज़ोर हुआ है, उसी का नतीजा हम अपने आसपास देखते हैं कि बुराई व्याप्त है। अब मिसाल के तौर पर अगर इसका विश्वास हमें होता कि जैसे कि आप दुनिया में देखें कि आग, विश्वास है कि आग के पास हम जाएंगे, आग हमको छुएंगे तो आग हमको जला देगी, इसलिए हम उसको अपने हाथों से नहीं पकड़ते हैं। यही विश्वास आखिरत में हो जाता, यही परलोक की व्यवस्था पे हो जाता कि हमको अपने ईश्वर के सामने अपने तमाम कर्मों का जवाब देना है, तो हम जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां नहीं होती। और अक़ली तौर पे भी अगर हम ये देखें कि दुनिया में भी अगर हम ये कहते हैं कि इंसाफ, आप देखें कि हर वो आदमी जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, वो ये बात कहता है कि अच्छा यहाँ हमको इंसाफ नहीं मिला, यहाँ बड़े लोग पैसा पे, अच्छे वकील करके, अच्छी पहुँच पर अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन वो गरीब आदमी, वो मजलूम आदमी जिस पर जुल्म हुआ है, वो कहता है कि यहाँ तो बच गए, ईश्वर के यहाँ तो इंसाफ हमें मिलेगा। यानी ये धारणा है, ये धारणा अंतिम वक्त में हमारे सामने आती है जब हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम चारों तरफ से असहाय हो गए हैं, तब हम ईश्वर पे ये बात छोड़ते हैं। परंतु यही धारणा यदि हमारी शुरू से रहे और मजलूम के साथ भी रहे और जालिम भी ये सोचे कि हमको अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो जुल्म ही नहीं होगा। आप गौर करें इस बात पर कि एक आदमी, दुनिया के सिस्टम में हम क्या करते हैं, कैसे इंसाफ करते हैं। एक आदमी है जिसने हज़ारों घरों को बर्बाद किया, हज़ारों खून किया, चोरी लिया, रिश्वत किया, यानी तमाम कुकर्म जो है उसने किया,
और एक आदमी वो है जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर अपनी ज़िंदगी चलाता रहा, गुजारता रहा, न कभी रिश्वत ली, न कभी किसी पर जुल्म किया, ना ही कभी किसी का माल हड़पा, और तमाम परेशानियों के साथ अपना जीवन व्यापन करता रह गया। ये दोनों बराबर हो गए? ये दोनों मरने के बाद दोनों के साथ एक ही मामला किया जाएगा? ये तो बड़ा ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। ये बात इंसाफ नहीं हो सकती। इंसाफ तो तभी होगा जब एक आदमी ईश्वर और उसके ईशदूत ने जो मार्ग बताया है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी, चाहे जितनी भी मुश्किलों से उसने गुजारी हो, मरने के बाद उसको स्वर्ग मिले, उसको इनाम दिया जाए। ये दुनिया तो एक परीक्षा केंद्र है, और इस परीक्षा केंद्र में रिजल्ट एक ही आया तो फिर इम्तहान लेने का क्या मतलब और इम्तहान देने का क्या मतलब? न परीक्षा लेने की कोई अहमियत रह जाएगी और न परीक्षा देने की कोई अहमियत रह जाएगी। तो इस आस्था पर जो यकीन होना चाहिए वो ज़बरदस्त यकीन होनी चाहिए। ईश्वर है जो हर जगह हमारे साथ है। हम उसकी निगाहों से न जंगलों में बच सकते हैं, न रात के अंधेरे में बच सकते हैं, न पहाड़ों के खो में बच सकते हैं। कहीं भी हम ईश्वर की निगाह से नहीं बच सकते। ये धारणा जब हमारे मस्तिष्क में रहेगा, हमारे दिल और दिमाग में रहेगा, तो हम छोटी से छोटी क्राइम भी करने से डरेंगे, किसी पर जुल्म करने से भी डरेंगे, चाहे वो रात का अंधेरा हो, दुनिया की कोई अदालत हमें नहीं देख रही हो, दुनिया के कोई एक इंसान चरिंद परिंद हमको नहीं देख रहे हो। लेकिन फिर भी जब हमारे पास ये आस्था होगी कि हमारा ईश्वर हमें देख रहा है और उस ईश्वर के सामने एक दिन हमें जाना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो आप सोचिए कि कौन इंसान करेगा। हम अपनी हरकत को थोड़ा इधर उधर करते हैं, लेकिन जहां हमारी नज़र पड़ती है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं तो हम सतर्क हो जाते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति की तरह जो है बिहेव करने लगते हैं। तो ये दुनियावी सीसीटीवी कैमरा है और वो ईश्वरीय निगाह है। आप सोचिए ज़रा कि ये कैसा इंसाफ होगा। दुनिया में कैसा इंसाफ करते हैं? एक व्यक्ति ने हज़ारों के कत्ल किया, उसके बदले में अगर हमने उसको फांसी भी दे दी, उसमें तो किसी एक आदमी के ही खून का बदला मिला, बाकी जो लोग हज़ारों का उसने किया उनका क्या हुआ? उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? तो एक दिन ऐसा होनी चाहिए जिसको उसको हज़ारों के खून करने का जो है इंसाफ दिया जाए, और उस सज़ा को जब दिया जाए तो उसके परिवार को भी कोई तकलीफ़ ना, परिवार ने कोई क्राइम नहीं किया तो उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था हमारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वरीय व्यवस्था की। ये सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है कि एक जालिम को सज़ा भी हो और उसके परिवार को कोई तकलीफ़ भी ना हो, और उसका तमाम जितने भी जराइम उसने किए हो, जितना भी पाप उसने किया हो, वो तमाम का सज़ा उसको दी जाए। ये सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि नैतिकता ख़त्म होती जा रही है। नैतिकता है ही नहीं। हर इंसान जितने भी ऊंचे पोस्ट पे बैठा हो, जितना भी नीचे हो, उसके अंदर नैतिकता नहीं है। और आखिरत परलोक की धारणा इंसान के अंदर नैतिकता पैदा करती है। हर इंसान अपनी नैतिक मूल्यों का निरीक्षण करेगा, वो समझेगा कि हाँ ये जुल्म है, ये गलत है, हम इस काम को हमें नहीं करना चाहिए, हम अगर इस काम को करेंगे तो ईश्वर के आगे हमको जवाब देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, परलोकवाद को नहीं मानते हैं। कुरान उसके बारे में जो बातें कहता है, और धर्मों ने भी बातें कही है। कुरान जो बातें कहता है सूरह क़ियामा की 1 से 4 नंबर की आयत में, सुनो, ईश्वर कह रहा है, सुनो मैं कसम खाता हूँ क़ियामत के दिन की, और सुनो मैं कसम खाता हूँ
मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान समझता है कि हम हरगिज उसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम इस पर कादिर होते हुए जमा करेंगे कि उसके पोर को ठीक ठाक कर सकते हैं। यानी सिर्फ अल्लाह ताला उस दिन इंसानों को जिंदा ही नहीं करेगा, जमा ही नहीं करेगा, बल्कि उनकी हड्डियों के पोर पोर को दुरुस्त करके इंसान को सामने खड़ा कर देगा। ये एतराज़ात पहले के लोगों को आते रहे हैं और आज भी लोगों के जहन में रहता है कि जब हम सड़ गल जाएंगे, हमारी हड्डियां ख़त्म हो जाएंगी, कीड़े खा जाएंगे, तो क्या फिर ईश्वर हमें जमा कर लेगा? और हमारे बाप दादाओं को भी, यानी कई पीढ़ियां गुजरने के बाद वो तमाम लोगों को जमा कर लेगा। ईश्वर का जवाब इतना, जिस बात को हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं और इम्पॉसिबल समझ रहे हैं कि ये काम नहीं किया जा सकता है, ईश्वर उसके बारे में बड़ा ही हल्की बात करता है और बोलता है। ये इस बात पर इतना ज़्यादा सोच फिक्र करते हैं, बल्कि ये तो हल्की सी एक डांट होगी और सब के सब अपने कब्रों से खड़े हो जाएंगे। जो जहाँ है वहाँ से खड़ा हो जाएगा, निकल जाएगा। सूरह ज़िलज़ाल की 7 और 8 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, बस जो कोई ज़र्रा बराबर नेकी किया होगा वह अपनी नेकी को देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी, बदी की होगी, तो वो उस रोज़ अपनी बुराई को देख लेगा। आप सोचिए कि जब इंसान के सामने ये चीज़ें पेश की जाएंगी, ये चीज़ें की थी, तो इंसान कहेगा कि हाय, ये कैसी किताब आज हमारे सामने ला कर रखी गई है, हमारा नामा अमाल रखा गया है, हमारे कर्मों के रजिस्टर रखे गए हैं, जिसमें कोई छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात भी इसमें नहीं छोड़ी गई। यानी हल्की से हल्की, छोटी से छोटी अच्छाई और छोटी से छोटी बुराई भी उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, और वो इंसान खुद उसको पढ़ करके। ईश्वर का जजमेंट ऐसा नहीं होगा कि हम जो है सो हम ईश्वर हैं और आज हमने जो फैसला ले लिया, जो हमारी मर्जी होगी वही नहीं, बल्कि वो पूरे इंसाफ के साथ होगा। न्याय की जो भी चीज़ें होती है, प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस से ईश्वर भी गुजारेगा इंसान को। उसके अपने अंग गवाही देंगे कि हमने जो जराइम किए, हमने जो बुराइयां की, वो सब हमारे गवाही देंगे। हमारे हाथ है, हमारे पैर हैं, हमारे कान हैं, ये सब ईश्वर के आगे बोलेंगे। हमें इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, तभी हम नैतिक मूल्यों का एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसमें हर तरफ हर इंसान, हर तबके का इंसान इंसाफ के साथ, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को गुजार सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।